पेशेंट नहीं है, जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर पेशेंट है, तो उस जगह को देखने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री किधर जाएंगे। तो बारीकी से हर एक जगह पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर, अलर्ट को लेकर, ये एक तरह से मॉक ड्रिल इसको कह सकते हैं, उनसे पहले का मॉक ड्रिल है, आने से पहले की सुरक्षा में किस तरह से कोई चूक ना हो। तो ये यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एनएसजी कमांडो पहले ही पहुंच चुके हैं, उनकी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। यानी कि साफ है कि जब मुख्यमंत्री आएंगे तो सबसे पहले जिला अस्पताल ही आएंगे और यहाँ पर जो लोग एडमिट हैं, जो सत्संग में मौजूद थे, जो इंजर्ड हुए थे, जिनको एडमिट यहाँ पर किया गया था, इलाज चल रहा है, उनसे मुलाकात वो करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और वहां के बारे में भी पूछेंगे आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। खुद जो मरीज बताएंगे मुख्यमंत्री को घटनाक्रम के बारे में कि कैसे भगदड़ मची, कौन आरोपी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर जांच सौंपी थी देने के लिए कि जांच कमेटी गठित जो की थी उनसे रिपोर्ट मांगी है, तो उनसे भी बातचीत मुख्यमंत्री करेंगे, उनके साथ भी बैठक करेंगे, जिसमें अगर हम बात करें अलीगढ़ की कमिश्नर रहेंगी, साथ ही एडीजी आगरा, उन दोनों को अधिकारी बनाया था, उनकी नियुक्ति की गई थी। एक जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था 24 घंटे में। तो उस जांच रिपोर्ट में अब तक कितनी कार्रवाई की गई है, क्योंकि एफआईआर के अंदर बाबा का नाम नहीं है, तो शायद ये सवाल भी मुख्यमंत्री उनसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आप देखेंगे तो एनएसजी कमांडो अंदर जा चुके हैं और जो पेशेंट्स हैं अंदर एडमिट हैं उनको भी वो पहले देखेंगे और पूरा जो रूम है उसको चेक करेंगे, क्योंकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो मुख्यमंत्री की, इस बात का भी खासा ध्यान रखा जाता है। जो प्रोटोकॉल होता है उसका ध्यान रखा जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री अब खुद यहां आ रहे हैं, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर बात पर बारीकी से नजर बनाए हुए थे मुख्यमंत्री कल से ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि कल देर शाम ही यानी 8 साढ़े 8 बजे के करीब ही डीजीपी, प्रमुख सचिव, ये तमाम जो अधिकारी हैं यहां पहुंच गए थे। जो सिकंदरा राव का जो ट्रामा सेंटर था वहां पर पहुंच गए थे, जहां पर डेड बॉडीज को लाया गया था और उनसे सीधा रिपोर्ट मांगी जा रही थी। तो मुख्यमंत्री भी देर रात तक लगातार हर एक अपडेट ले रहे थे, कितने लोग अब तक मृतक घोषित हो चुके हैं और आगे इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने खुद जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनको भी भेजा था। और ठीक है हिमांशु, आगे भी अपडेट देंगे, आप नजर बना के रखिएगा हालातों पर। कासगंज का भी रुख कर लेते हैं, जो अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आपका रुख करना चाहेंगे। हाथरस में हाहाकार मचा हुआ है, सभी के जहन में सवाल कि आखिर इस हादसे का कौन जिम्मेदार। आपके पास क्या जानकारी इस हादसे से जुड़ी हुई? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा हैं कहां, और बाबा का जो मुख्य आश्रम है वो कासगंज से 40 किलोमीटर दूर जहां मैं आपका हूं, ये मैं दिखाना चाहूंगा। ये दरवाजा आप देखिए विजुअल्स में, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये दरवाजा जो आप देख रहे हैं पत्थर का जो बना हुआ है, इसमें नीचे लिखा है मुख्य केंद्र। मैं चाहूंगा अपने वीजे से सबसे तीसरी लाइन जो है उस पर फोकस करें और दिखाएं पैन करके कि मुख्य केंद्र श्री नारायण साकार हरिधाम, ग्राम बहादुर नगर, तहसील पटियाली, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। ये वो गेट है और अंदर इसके अब इनका आश्रम है, यही मुख्य आश्रम है जो सबसे पहला आश्रम इन्होंने बताया था। यहाँ पर एक ग्रामीण है, इनसे मैं पूछना चाहूंगा और जानना चाहूंगा। ये देख के हमें रुक गए। ये बाबा का ही गांव है भैया? बाबा का ही गांव है। यहाँ आते हैं बाबा? यहाँ काफी दिन से नहीं आए हैं, आते थे पहले, अब नहीं आए काफी दिन। आश्रम कितना अंदर है? आश्रम होगा 1 किलोमीटर कम से कम। 1 किलोमीटर अंदर है। क्या क्या होता है आश्रम में? आश्रम में ये होता था, यहाँ आदमी आता था, काफी भीड़ होती थी यहाँ। आप भी जाते हो? ना, हम नहीं जाते। अच्छा, क्या क्या आश्रम में क्या प्रवचन होते हैं, क्या होता है, कीर्तन? वहाँ गए ही नहीं हम, तो हम क्या बता दें। क्या बताते हैं? मुझे प्रवचन होते हैं और आदमी काफी भीड़ होती है। हमारा तो 1 किलोमीटर गाँव है। आपका 1 किलोमीटर है। एक और सज्जन खड़े हैं, क्या नाम है साहब आपका? मेघ सिंह। मेघ सिंह जी, आपकी उम्र कितनी है? 55 वर्ष। हाँ, तो आप तो बाबा को जानते होंगे, आपकी उम्र के ही होंगे। हमारी उम्र के नाम पे तो 55 60 बराबर के ही होंगे। तो इसी गांव के हैं तो जानते होंगे। पहले क्या करते थे? कल को नौकरी करो करता है। कहाँ पे? आर्मी में, काय में ही, पुलिस में? हाँ, पुलिस में छोड़ के जहाँ पर जो सत्संग लगा ली करी। ये सत्संग लगा ली इन्होंने? हाँ। कैसे लगा लिया? भीड़ जिन कहाँ के इनके कार सेवा कहाँ तो फोन कर देता, दुनिया ही भीड़, बसें नहीं आ जाओ कत्ती को, मुरादाबाद तक, मेरठ से। अच्छा, कोई इलाज विलाज करते हैं? इलाज विलाज का सुना, वैसी भीड़ कर लेता है। अच्छा, तो इतनी भीड़ क्यों है इनके साथ? औरतें ज्यादा आती हैं ज्यादा।
अच्छा, आप लोग गए कभी? हम नहीं जाता क्योंकि हम तो मालूम है कैसे न कोई डॉक्टर है न कोई बे है हकीम है, तो हम क्यों जाए? हम तो अपन खेती करने वाले आदमी है। जहाँ हमें खेती करने को मुश्किल पड़ जाती है, यहाँ पर इतनी भावी हो जाती है हम लोगों को खेती करने वाले। अच्छा, मऊगा प्यारमपुर है, हम लोग हमारी जहाँ खेती है, तो जहाँ पर इतनी टट्टी इतनी आदमी आते हो कि हम लेकर नहीं पाते खेती के लिए। इतने मतलब गंदगी फैला देते हैं, इतना आदमी आते हैं। बहुत आदमी। तो क्यों इतनी दीवानगी है इनके? जाने उन्हीं के गुमराह, उन्हीं के कमेटी कार सेवक बारे कह देता है कि जे सही कर देता है और प्रवचन जी भगवान है, चलो वहाँ फोन कर देता है। दुनिया ही भीड़ झुक पड़ती मंगर। अचानक से ये बाबा कैसे बन गए? अब अचानक जे प्रवचन कर ले करे दीदी ने भीड़ जुड़ी गई। और अच्छा प्रवचन करते हैं क्या? सुना है आप? हम गए ना बाबूजी, हम तुम कुछ नहीं मानते? हम नहीं मानते बे। आप भी कह रहे हो हम ना मानते कुछ? ना हम कहाँ माने, कुछ नहीं मानते? यहाँ को कोई आदमी नहीं मानते है। जहाँ के रहने वाले, और पहला आश्रम तो यही है? पहला आश्रम यही है, गाँव है इनका। हाँ हाँ, जब जिनने अपन कछ ना कर पाओ तो औरों का कर दिए। कोई बच्चा नहीं है? और न कोई बच्चा करना चाहता रहता है, और उनके बच्चों का आशीर्वाद दे रहे हैं? न और न को बच्चे को आशीर्वाद देता है। अपना बच्चा नहीं है? कोई बच्चा ना। तो लोग क्यों आते हैं इतने? क्यों दीवानगी है? अंधकार में डुबाए रहे, अंधकार में जनता को डुबाए रहे थे। अब खबर पड़ी इतने लोग मर गए? काफी लोग मरे। 107 दिखाई टीवी पे, और वो बता ज्यादा मरे। जो घायल है उन्होंने संख्या बढ़ी है। 3 तो यही मौतें हैं। हाँ, यहीं के भी गए? ये कहाँ, यहीं पे 200 मीटर आगे लेस रखी है। अच्छा, यहाँ पे गए? हाँ अच्छा, बारिश में बिना छाते के हो? हाँ, बिना छाते। ये बाबा का प्रताप है या अपना भगवान का प्रताप है? अरे भगवान हो, बाबा का प्रताप है, बाबा का धरो है। कुछ नहीं धरो है? कछु ना साहब। तो ये कुछ ना होते हुए भी इतने कहाँ से बन गए? अब ये तो आप ही जानते जे साहब वैसे ही सत्संग। भीड़ हो जहाँ फिर 2-4 सही हो ही जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो कौन लोग जाते हैं इनके उसमें? सब ऐसी लोग, अच्छा, सबसे ज्यादा। हाँ। तो मतलब ये है कि लोगों को लगता है कि ये इनके प्रवचन से ये कहते हैं कि ये कोई खीर भी देते हैं, दूध में नहाते हैं, उस दूध से नहा के खीर बना। पहले दूध में नाव करता है, फिर जहाँ के कुछ लोगों ने विरोध करो तो फिर वो दूध में नहाना बंद कर दो, खीर बनवाते, नहाए के खीर बनवाओ करता है। अच्छा, हाँ, फिर विरोध करो कुछ लोगों ने, पासपोर्ट बनने के ऐसा क्यों कर रहे हो? बेंचो दूध अमृत हो तो जहाँ में नहाता तो वो बंद कर दो, फिर यहाँ से चले ही गए। अच्छा, फिर नहीं आए? कितने सालों से नहीं आए? हो गई 8-10 साल है, साथ ज्यादा। तो अब पहला आश्रम तो यही है, लिखा है मुख्य केंद्र श्री नारायण साकार हरिधाम। अच्छा, भोला बाबा क्यों कहते हैं? अब जान अब नहीं भोले बाबा बनाए था वो। तो क्या ये तो लेकिन सूटेड बूटेड रहते हैं, पैंट शर्ट बाबा वाले गेरुआ पैंट टी शर्ट नहीं। निरी औरतें तो यहाँ मारी गई, निरी औरतें मारी गई, लड़की नहीं मारी गई। अब वे सिंगारदानी लाती हैं, वे सिंगार करती हैं। चीजें के तो आप लोगों ने विरोध किया कभी? अरे सबने करो, विरोध करे का कोई? जब यहाँ लाखों ही भीड़ होती है तो कहता है जाटव लोग कि तो भावा जहाँ तक चलो जा तो चोर न जहाँ हमारे गांव को मर जाएंगे, भूखर मर जाएंगे कि फसल ही ना लाती तो देती। बाद में जाटव लोग बहुत विरोध करता है, लेकिन चली का बेचारी उनसे ज्यादा फुर्स होने को जुगाड़ जिला पे और थाने में भोले बाबा।